हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट जो वार्षिकांक 2021 आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 से 18। इसमें अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के सारे तथ्यों को संग्रह कर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। ये आपके आने वाले सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इसके पिछले पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है। तो यह जो है वो आलोक सहाय को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक सहाय को। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले खेल मदरसा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पहले खेल मदरसा केंद्र का उद्घाटन जो है वो अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारत की पहला महिला हाल ही में कौन बनी है। तो उनका नाम है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 2021 ग्लोबल एजुकेशन समिट का आयोजन जो है वो लंदन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भिन्न चर्चित खिलाड़ियों का संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। आदिकी अशोक गोल्फ सुमेलित है, साजन प्रकाश तैराकी सुमेलित है, भवानी देवी फेंसिंग सुमेलित है, प्रणीति नायक हॉकी सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर जो है वो 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो ये बना है उड़ीसा का भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया जाएगा। तो यह जो है वो गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया है साइरस पूनावाला को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइरस पूनावाला। आगे कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम जो है वो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एसएन घोरमडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नियुक्त राष्ट्र अध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। निकोल पाशिनसन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री सुमेलित है, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति सुमेलित है, स्टेबन ओकोन सीरिया के राष्ट्रपति ये सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है। तो यह जो है वो AN-32 में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, अवतार सिंह वसीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो किस खेल में जीता है, कुश्ती में जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है। तो यह जीते हैं रवि कुमार दहिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम है ई-रूपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि वृक्षारोपण हेतु किस राज्य के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। तो अंकुर योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो किस ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी NSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो 7.3% की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे कह रहा है कि वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अरुणोदय जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया है? तो यह मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट तेज जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। आगे कह रहा है कि अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो ताउते का जो नामकरण है वो म्यांमार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो मणिपुर सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए कह रहा है ग्लिर्मो लासो की अगर बात कीजिएगा तो ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अनातोले माकोसो की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। और बशर अल असद की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं। और स्टीफन लोफवेन की अगर बात कीजिएगा तो ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेजेज ऑफ ट्रुथ एसे 2003 से 2020 के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम जो है वो बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पे रखा है? तो यह जो है वो बलबीर सिंह के नाम पे रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह। नेक्स्ट कह रहा है इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क जो है वो स्थापित किया गया है? तो इटली के द्वारा किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत जो है वो किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत करेगा? तो यह जो है वो अमेरिका के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के साथ मिलकर। आगे कह रहा है कि बिजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? 2010 के दशक के अवार्ड जो है वो विराट कोहली को मिला है, सही है। 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला था। और 1980 के दशक के अवार्ड का कपिल देव को मिला था। ये सब सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। आगे कह रहा है कि मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो बेंगलुरु रहा है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। आगे कह रहा है कि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अरोमा मिशन की शुरुआत की गई है? तो अरोमा मिशन की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर भारत जो है वो सिंगापुर के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन जो है वो झांसी में किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। नेक्स्ट कह रहा है ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो यह जो है वो झारखंड के हजारीबाग में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में। नेक्स्ट है हमारा कि जिन्सा नदी पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? तो यह जो है वो चाइना के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है? तो डीप ओशन मिशन की शुरुआत जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। कह रहा है इसमें प्रथम स्थान जो है वो आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 140वां था, ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है वो सही नहीं है।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो यह जो है वो असम सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। नेक्स्ट कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हवर्ड का संबंध किस देश से है? तो यह न्यूजीलैंड की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव की मंजूरी जो है वो पुडुचेरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया गया? तो रज महोत्सव जो है वो उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क को खोला गया है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वो हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। फिर कह रहा है कि कौन जो है वो 28वें ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? तो उनका नाम है बियॉन्से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो है वो 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सेना प्रमुख मिन ऑल हैलोंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य ने अपनी तरह का भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है नियुक्त किया गया डॉक्टर धृति बनर्जी को। आगे कह रहा है कि 9 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने हेतु स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पानी महाअभियान शुरू किया गया है? तो पानी महाअभियान जो है वो लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। आगे कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है वो तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आगे कह रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपल्स पार्टी को 8वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो नेशनल पीपल्स पार्टी जो है वो मेघालय का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर की जो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यह जो है वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो यह जो है वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह जो है वो श्रीलंका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में स्थित जो राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? मतलब नाम के आगे से सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी हटा दिया गया है। तो यह जो है वो असम में है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 पहल की शुरुआत की गई है? तो 7 पहल की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही के दिन सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? तो टोकामक जो है वो संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने सभी स्कूलों में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। तो ये दिया है अल सल्वाडोर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक कहाँ में आयोजित किया गया। तो यह जो है वो बेल्जियम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम में। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा सत्य है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो नाओमी ओसाका को दिया गया है, बिल्कुल सही है। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार का जो है वो राफेल नडाल को दिया गया है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2G को DGCI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है। तो यह जो है वो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2021 में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो झारखंड को हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड को। आगे कह रहा है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो यह जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के समझौता किया है साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो पुणे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया है, जिसे ATL स्पेस चैलेंज 2021 नाम दिया गया है। तो यह जो है वो किसके सहयोग से, इसरो और CBSE दोनों के सहयोग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों के सहयोग से। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। तो यह चुना गया बेन स्टोक्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेन स्टोक्स। आगे कह रहा है कि किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स को मदद के लिए भेजा है। तो यह जो है वो इंडोनेशिया की लापता पनडुब्बी के लिए भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट कह रहा है स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो वो बना है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नेक्स्ट कह रहा है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो बना है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WEP के साथ समझौता किया है। तो यह किया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा ने। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसरो जो है वो जापान के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो एनी लैकाटॉन और जीन फिलिप बासल दोनों को, मतलब A और B दोनों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है। तो यह है नागालैंड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। तो यह जो है वो हुगली नदी पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुगली। नेक्स्ट कह रहा है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो भारत की पहली एयर सेवा टैक्सी का परिचालन जो है वो हिसार से चंडीगढ़ तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कलिबेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा किया है। तो यह जो है वो तमिलनाडु सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो यह जो है वो तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आगे है कि 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है। तो योग दिवस का इस बार का थीम था योगा फॉर वेल बीइंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है UNCTAD के द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 5वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास यूनाफॉर संपन्न किया है? तो यह जो है वो भारत यूरोपीय संघ के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म जारी किया गया है? तो यह जो है वो भारत पे के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत पे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न किस देशों ने अपने नगरपालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किया है? तो वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा जो है वो जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किस देश ने किया है? तो यह जो है वो भारत ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। आगे कह रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो है वो दक्षिण अमेरिका में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह जो एडिटोरिया का 18 प्रैक्टिस सेट है ना, ये वार्षिकांक 2021 का है। इससे पहले एक अर्ध वार्षिकांक 2021 भी आया है, उसके लास्ट में भी 19 सेट दिए गए थे और उसको भी मैं बखूबी एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था उसको। इसका भी 8 सेट जो है वो विथ एक्सप्लेनेशन अपलोड है और 8 सेट के बाद जो मैं फास्ट रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ आपको। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि 8 सेट के बाद जो इसका 10 सेट का जो क्वेश्चन है 8 से 18 तक, वो पिछले बार के 1 से 19 तक के क्वेश्चन हैं लिखे हुए। मतलब पिछले बुक का जो 1 से 19 तक का जो क्वेश्चन है वो इस बार 8 से 10 तक के प्रैक्टिस सेट में समाहित है। तो इसके कारण मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करवा रहा हूँ। ये आपको एक्सप्लेनेशन का चाहिए तो एडिटोरियल अर्धवार्षिकांक वाले सीरीज के 19 प्रैक्टिस सेट जाकर देखिए, वहाँ आपका इसका डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है सत्या नडेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह पूछ रहा है। यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता, सही है। और अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। 1958 के एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है RK संभरवाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, RK संभरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तक गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नेहा जे हीरानंदनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बनाने के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से किन संस्था के द्वारा सोलर DC कुकिंग सिस्टम जो है वो विकसित किया गया है? तो यह जो है वो केंद्रीय यांत्रिक अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान और CSIR के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि सितंबर 2021 में क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो है वो अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। नेक्स्ट कह रहा है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस GI टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है? तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का नहीं, असम का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। आगे कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? तो विश्व पर्यटन दिवस का थीम था समावेशी विकास के लिए पर्यटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मिड डे मील नाम का योजना बदलकर रख दिया गया PM पोषण योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में फूमिको किसीदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो यह जो है वो जापान के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीमाबेन आचार्य को निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो मतलब कहाँ की हैं? तो ये गुजरात की हैं। गुजरात की महिला स्पीकर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है गुजरात विधानसभा में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 24 सितंबर 2021 को ग्लोबल इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दिनेश सहारा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं? तो ये अटलांटिक महासागर के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले मुक्केबाज मैनी पैक्यूओ ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो कहाँ के हैं? फिलीपींस के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस के। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 सितंबर 2021 को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सीके रंगनाथन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि समलैंगिक जोड़े को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर कनक साहा को किस क्षेत्र के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इनको भौतिक विज्ञान क्षेत्र के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीतकर 100वीं फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर कौन बने हैं? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। आगे कह रहा है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सोजत मेहंदी है राजस्थान का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? अबीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। एयर मार्शल संदीप सिंह को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो यह किनको नामित किया गया है? यह नामित किया गया है मेटी कहलूवालिया को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है इंदौर और सूरत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है कन्नम मल्लेश्वरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो उनका नाम है साजन प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो ये किया गया है बोत्सवाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान किया है? तो यह किया है दक्षिणी महासागर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी महासागर को। नेक्स्ट है हमारा कि महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? तो ये कनाडा के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एम योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक या प्रति किलोवाट 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? यह किया है गुजरात सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट कह रहा है जैव ईंटों से बनी हुई भारत की पहली इमारत का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह किया गया IIT हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट कह रहा है रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है गोवा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट इज़ ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया है? तो यह था लक्ष्य तेरा सामने है, तेरे सामने है। नेक्स्ट कह रहा है सेन झाऊ
12 क्या है? तो सेंझाऊ 12 चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान हुआ और भारत का स्थान जो है वो 43वां रहा। तो ये दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप 2021 के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं? उनका नाम है दीपिका कुमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किस व्यक्ति को किया गया है? सुरेश एन पटेल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो उनका नाम है मायबा सूदन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में से किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उनका नाम है मेघा राजगोपालन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड फास्टर प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है संजय दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं? तो यह जो है वो इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया। फिर कह रहा है कि किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो यह जो है वो मालदीव में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव में। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध व्यक्ति एक थे जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, उनका निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो एक पर्यावरणविद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह किया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा सरकार ने। आगे है कि किन दो राज्यों के मध्य वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? तो यह जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे सामिया सुलहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये तंजानिया की बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। आगे कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम है सतत विकास लक्ष्य 2। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो उनका नाम है जयदीप भटनागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है भारत के पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन 24 से 28 सितंबर के मध्य कहाँ किया गया? तो यह जो है वो लेह में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है UAE में। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जाके टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।